ही समाज के अंग हैं। तो आप भ्रष्टाचार के लिए दोषी कहीं ना कहीं पूरा समाज है। जो जनप्रतिनिधि चुनकर आ रहा है वो भी तो समाज से निकल रहा है और यही समाज उसको चुनकर वहां बैठा रहा है। अफसर इसलिए भ्रष्ट है क्योंकि उनको उनके ऊपर जो नेता बैठे हैं वो उनसे पैसा वसूल रहे हैं या उनके जरिए पैसा कमा रहे हैं। तो ये कहना कि समाज और जनता और जनप्रतिनिधि में कौन, तो स्वाभाविक तौर पर सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर वो समाज का है, तो दोष समाज का ही है। समाज में जो भी बुराई है वो आपको राजनीति में या यहाँ के सिस्टम में दिखेगी। भ्रष्टाचार पर जहाँ तक अंकुश लगाने की बात है कि भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा, भ्रष्टाचार खत्म कोई कानून बनाकर नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। दुनिया भर में अगर आप देखेंगे कि जिन राष्ट्रों ने, जिन देशों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है या बहुत हद तक भ्रष्टाचार को खत्म किया है, उन राष्ट्रों में ये कैसे किया गया है, उनके 4 पहलू हैं। अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो पहली बात राजनीतिक शुचिता लाना, मतलब जितना हो सके समाज में अच्छे लोगों का राजनीति में चुनकर आना, वो पहली कड़ी है। दूसरा विकेंद्रीकरण, सत्ता और संसाधन का जितना हो सके विकेंद्रीकरण होना चाहिए ताकि पटना सेक्रेटेरिएट में बैठकर अफसर पीसी लेकर फंड बनाए और जारी न करे। कई लोगों को लगता है कि विकेंद्रीकरण होने से तो मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य भी चोर है, वो भी चोरी कर सकता है। वो ठीक बात है, लेकिन आप अपना अनुभव देख लीजिए। अगर वार्ड सदस्यों ने गलती करी, कुछ वार्ड सदस्यों ने गलती की जल योजना में, तो पिछला चुनाव आप देख लीजिए 96%, मैं ये आंकड़ा दे देता हूं आपको, 96% सिटिंग वार्ड सदस्य चुनाव हारे, 80% से ज्यादा मुखिया जी लोग चुनाव हार गए। एक कहीं ना कहीं जवाबदेही है, लेकिन जो अफसर उसमें चोरी किया, अफसर तो कहीं इतनी बड़ी संख्या में उनको कोई सजा नहीं मिली। तो सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। तीसरा जन भागीदारी, जनता को ये जानकारी ही नहीं है कि उसकी क्या योजनाएं उसके लिए कौन सी हैं, क्या उसको मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। और चौथा है टेक्नोलॉजी का, तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग। ये नल जल योजना जो बनाई गई, मैं इसका आपको उदाहरण दे रहा हूँ। इसमें अगर सरकार ने तकनीक का उपयोग किया होता तो जो 20 लाख लगाकर आपने टावर बनाया है, पानी लगाया है, इन सारे चीज को करीब 10 से 15 हजार रुपए एक्स्ट्रा पर यूनिट पे खर्च करके ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती थी कि पटना में बैठे बैठे एक मॉनिटर पे आप देख सकते थे कि किस नल जल योजना कौन की हालत क्या है, वहां से कितना पानी डिस्चार्ज हो रहा है, कब मोटर ऑन हुआ, कब मोटर बंद हुआ। तकनीक के जरिए बैठ कर पटना में देख सकते हैं, उसके लिए आपको गांव गांव घूमने की जरूरत नहीं है। तो इन 4 योजनाओं, 4 चीजों पर काम करके भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। राजनीति में शुचिता लाना, अच्छे लोगों का चुनाव होना चाहिए, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, बड़े पैमाने पर जन भागीदारी के लिए जनता को जागरूक करना, जनता को सरकारी योजनाओं के बनाने और क्रियान्वयन में शामिल करना, और चौथा तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग। इन्हीं चारों चीज को करके आप बिहार में भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं।